नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया शहर शहर खबर खबर में। नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों और होटल को बंद करने की मांग जोर पकड़ रही है। दिल्ली विधानसभा से गुरुवार को बीजेपी विधायक ने बिना लाइसेंस चल रही मांस मछली की दुकानों को बंद करने की मांग उठाई है, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारी नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली में ईद और नवरात्रि से पहले मटन को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक और भाजपा ने मीठी सेवैयां खाने की सलाह दी है, तो वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का भी बयान सामने आ गया है। इमरान मसूद ने कहा है कि हमें एक दूसरे के धर्म और पर्व का सम्मान करना चाहिए, यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। मैं तो मीट खाता भी नहीं हूं, लेकिन इस दौरान अगर एक दिन मीट नहीं खाओगे तो दिक्कत क्या है, वहीं अगर 10 दिन मीट नहीं खाओगे तो कोई घिस नहीं जाओगे। इस तरह से इमरान मसूद ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सलाह दी है। साथ ही साथ दूसरों को अगर खुशी दोगे तो इससे आपको ही खुशी मिलेगी, इस तरह की तमाम उन्होंने सलाह दी है। वहीं अब यह मामला लगातार तुल पकड़ता ही जा रहा है। कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर अब चैत्र नवरात्रि पर मटन चिकन की दुकानें बंद करने की मांग उठाई जा रही है। वहीं यह मांग सबसे पहले दिल्ली में भाजपा के विधायक रविंद्र नेगी ने उठाई थी। रविंद्र नेगी ने क्या कुछ बयान दिए थे, सबसे पहले आप जरा वो सुनिए। मंगलवार को मांस की दुकानें खुलती थी क्षेत्र में मंदिरों के आगे, उसके लिए एक ड्राइव चलाई थी। मैंने निवेदन किया था मांस व्यापारियों से, उन्होंने सहज स्वीकार करा और मंगलवार को दुकानें बंद होने लगी मंदिरों के आगे। इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी व्यापारियों से कि नवरात्रों में मांस की दुकानें मंदिर के आसपास बंद रखें। इसके लिए मैं डीएम साहब को पत्र दे रहा हूँ, इसके लिए मैं डीसी साहब एमसीजी को पत्र दे रहा हूँ, कमिश्नर को पत्र लिख रहा हूँ कि कम से कम मेरी विधानसभा में नवरात्रों में कोई भी दुकान मीट की ना खुले, मंदिरों के आगे तो खासकर ना खुले, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारी आस्था रहती है और कहीं ना कहीं लोगों की जन भावना है। लोग आते हैं मेरे पास, मैं चुनाव प्रतिनिधि हूँ, लोग चाहते हैं कि मांस की दुकान बंद रहे। तो इस तरह से मटन चिकन की शॉप यानी कि मांस मछली की जो दुकानें हैं उसे बंद करने की रखने की गुहार लगातार चलाई जा रही है और ये आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे नेता हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहले इसकी पहल की शुरुआत की गई है। सबसे पहले रविंद्र नेगी ने यह बयान दिया था। दिल्ली के विधानसभा के पटपड़गंज से वो जीते हुए, वहां से वो विधायक है। ऐसे में अगर सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जिस तरह से जब जब हिंदुस्तान में त्योहार आ रहा है तो इस त्योहार के रंग में इस रंग को बेरंग करने के लिए राजनीतिक दल तरह तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं। इससे पहले होली था, होली को लेकर तमाम ऐसी चीजें देखने को मिली। जिस दिन जुम्मा था, ऐसे में जुम्मे की नमाज को लेकर होली के दिन कई ऐसे बयान सामने आए, कई ऐसी तकरार देखने को मिली। जहां पर आपको हम ये भी बता दें कि जुम्मा यानी कि शुक्रवार को होली की त्योहार को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से कई ऐसे नेता, मंत्री, विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसे रंग से परहेज है वो अपने घर में रहे। तो उसके बाद से अब नवरात्रि आ रहा है और ईद आने वाला है। ऐसे में अब ईद और नवरात्रि को लेकर एक बार फिर से सियासत भारत में गर्मा गई है, जहां पर आपको हम ये भी बता दें कि ईद को लेकर मीठी सेवैयां खाने की सलाह दी जा रही है और मटन चिकन नहीं खाने की सलाह दी जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या जिस तरह से होली पर जो बयान सामने आया था कि जिसको रंग से परहेज है वो देश छोड़कर चला जाए, वो अपने घर में रहे, मस्जिदों को ढक दे, ऐसे में अब सवाल यह भी बनता है कि जिसको नॉनवेज से, जिसको मटन चिकन से दिक्कत है वो घर में ही अपनी नवरात्रि मना ले। ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से ये जो बयानबाजी शुरू हो रही है, सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ इतिहास के पन्नों पर राजनीति हो रही है और त्योहारों के रंग को बेरंग करने की राजनीति हो रही है। ये राजनीति करने से किसको क्या फायदा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, किस तरह की जीत और हार और किस तरह के वोट बैंक हासिल करेंगे, अब ये तो वो नेता मंत्रिमंडल ही जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि अब मटन चिकन की दुकानों को बंद करने की लगातार शुरुआत हो गई और ना सिर्फ ये दिल्ली में हुई है, दिल्ली के बाद यूपी में हुई, यूपी के बाद मध्य प्रदेश में हुई और मध्य प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर में भी इसकी मांग उठ गई है। जम्मू कश्मीर में भी शराब और मटन चिकन की शॉप बंद करने की भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा है। तो लगातार नॉनवेज की जो दुकानें हैं उसे बंद करने की मांग उठ रही है और सबसे पहले रविंद्र नेगी ने इसकी मांग उठाई। रविंद्र नेगी ने लगातार ये बात कहा कि जब वो मंदिर गए थे, मंगलवार का वो दिन था और अगल बगल में मटन चिकन की शॉप खुली थी, ऐसे में उन्हें बहुत ही ज्यादा ये देख के बुरा लगा, क्योंकि हिंदू लोगों की तरफ से उन्होंने बोला कि हिंदुओं के लिए ये बेहद ही पवित्र त्योहार माना जाता है। ऐसे में अगर मटन चिकन की दुकान खुली रहेगी तो उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगा। तो सवाल यहाँ ये बन रहा है कि अगर उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगा तो फिर मुस्लिम समुदाय के त्योहारों का क्या?
सवाल यहाँ पे लगातार इसी बात को लेकर बन रहा है और अब वहीं पर इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विकास पांडे जुड़ गए हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, शोएब सिद्दीकी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी से जवाब ले लूंगी। विकास जी, त्योहारों को लेकर राजनीति हो रही है और अब तो राजनीति आप लोग कर रहे हैं, जवाब दीजिए। धन्यवाद अनन्या जी। अनन्या जी, जिस तरीके से इस चीज को आप राजनीतिक रंग दे रही हैं, इसे राजनीतिक रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने अगर देखा हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांवड़ यात्राओं को लेके गाइडलाइन जारी की। उस पर चूंकि देखिए विपक्ष ने एक चश्मा लगा रखा है, उसका नाम है तुष्टीकरण, और उस चश्मे से जब वो देखने का प्रयास करते हैं तो उसे एक राजनीतिक रंग देते हैं। आपको भी पता है अनन्या जी, आप स्वयं एक महिला हैं, उस नाते आपको ये पता होना चाहिए माँ भगवती का ये पवित्र माह, जिसे नवरात्र भी हम सब कहते हैं, उस नवरात्र की महिमा अपरंपार है। धैर्य से चल करके पहला दिन धैर्य के रूप में शैलपुत्री माँ शैलपुत्री का ये दिन होता है, और वहां धैर्य से प्रारंभ होकर के ये यात्रा जाकर के आगे सिद्धिदात्री माँ और मोक्ष पर खत्म होती है। ये बड़ा व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखने की इसे आवश्यकता है अनन्या जी। इतने महत्वपूर्ण पर्व पर, जिसे हम सब आप जानते हैं कि 9 दिन विशुद्ध रूप से हमारे माताएं, बहनें, पुरुष, बच्चे तक, यहाँ तक कि हमारे यहाँ बच्चे भी 9 दिन उपवास का पालन करते हैं, व्रत का पालन करते हैं। आप जानती हैं कितना कठिन होता है 9 दिन उपवास और व्रत का पालन करना, और उसके बाद इस तरीके की चीजें आप भी जानती हैं। कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं हमारे जिनके बीच में कई ऐसी दुकानें पड़ती हैं, कई ऐसी चीजें पड़ती हैं जिनको नहीं होना चाहिए। और अगर इसको लेकर के आप अगर सामंजस्य के भाव से चलिए तो सरकार को जरूरत ही ना पड़े। आप सामंजस्य से क्यों नहीं चलना चाहते? आप सामंजस्य से चलिए और स्वतः कह दीजिए कि ठीक है, हम 9 दिन हम वहां नहीं खोलेंगे दुकानें। अगर स्वतः ही ये भाव आ जाए तो इसमें जो विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति खोज रहा है उसे मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति का विषय नहीं है, ये विशुद्ध रूप से हमारी आपसी आस्था का विषय है, आपसी आस्था का सम्मान करने का। ठीक है, आपने आस्था की बात कही विकास जी, लेकिन मुस्लिम समुदाय की तरफ से मुस्लिम समुदाय को लेकर क्या है? भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। ऐसे में आप लोग साथ और विकास की बात करते हैं, और मुस्लिम समुदाय का अगर त्योहार ईद है तो ऐसे में आप लोग मटन चिकन की शॉप को बंद करने की बात कर रहे हैं। ये किस तरह से लाजमी है? जरा इसका जवाब मुझे आप पहले दीजिए। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर अगर मटन चिकन की दुकानें अगर आपके मुस्लिम मोहल्लों में हैं, आपकी जहां पर आबादी बहुलता है वहां पर हैं, तो आप खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप यही दुकानें आपके मंदिर के आसपास हैं या उस इलाके में पड़ती हैं जहां हमारा कोई पवित्र धार्मिक स्थल है, हमारा मंदिर है, जहां हमारी माताएं बहनें जाती हैं और पूजा करती हैं, तो क्या ये व्यवहारिक नहीं अनन्या जी होना चाहिए कि ऐसी जगहों पर स्वतः ही उन्हें बंद कर देना चाहिए? क्योंकि नवरात्र का पवित्र महीना होता है और मुझे लगता है इसका मर्म सारे ही धर्म जानते हैं। इसमें कोई किसी को पैनलिस्ट साथी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मकांडा और आपके स्कंद माता कात्यायनी माँ, कालरात्रि, महागौरी माँ सिद्धिदात्री तक का ये सफर विभिन्न आयामों से होकर के पहुंचता है अनन्या जी। उसका सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति भाव रखना चाहिए। इसमें राजनीति खोजने वालों को सतर्क रहना चाहिए, उन्हें जनता बराबर जवाब दे रही है। ठीक है, आपने तो ये बात कह दिया सबका सम्मान रखना चाहिए, मुस्लिम समुदाय को भी आप लोग को सम्मान रखना चाहिए। बहरहाल हमारे साथ शोएब जी जुड़े हुए, उन्हीं से हम जवाब ले लेते हैं। शोएब जी, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि सबका सम्मान रखना चाहिए, और ऐसे में अगर मंदिरों के आसपास ये मटन चिकन के शॉप, नॉनवेज के शॉप खुले हो तो उसे बंद कर देना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप जवाब दीजिए मुझे। शोएब जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी अनन्या जी, सबसे पहले तो मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को अलविदा की दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, और आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि हमेशा हिंदुस्तान की बदनसीबी रही कि हमेशा त्यौहार पे भी सियासत करी गई, पढ़ाई लिखाई में भी सियासत करी गई, हर चीज़ पर सियासत करी गई। आप बताइए, जिस तरह गोश्त की बात चल रही है, कौन है एक मुसलमान नाम बताइए जो ये कह रहा है कि दुकानें आप खोले रही है? आप देखिए, शराब जो है हमारे यहाँ हराम है। कितने मेरे हिंदू भाई जानने वाले हैं
जो शराब को छूते तक नहीं है, अगर निकलते हैं दुकान रास्ते में होती तो उस दुकान से अलग हट जाते हैं कि शराब की दुकान है। तो इस तरह की मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने की तरह बयान देने से कोई बेहतर नहीं होगा। अगर त्योहार के दिन दुकान बंद होती है तो वेलकम है, जाहिर है नवरात्र है। मैंने हमेशा कहा कि ये मुल्क गंगा जमने की तहजीब है और हम आपके साथ हैं, हमने हमेशा आपका साथ दिया। लेकिन वक्त पड़ने पे आपने भी मेरा साथ दिया। लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में दरार बना रहे हमेशा। ईद का मौका होता है, जाहिर सी बात मेरे जैसे आपके वहाँ सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली होता है, उसके बाद होली होता है, मेरे वहाँ सबसे बड़ा त्यौहार ईद होता है। लेकिन मैं कानून को सम्मान करता हूँ। नवरात्र है मेरे भाइयों, नवरात्र जाहिर सी बात शराब की दुकानें तो हमेशा ही बंद होनी चाहिए थी, अक्सर नहीं बंद होती थी। इस बार हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सख्त है कि शराब भी नहीं बिकनी चाहिए, सही है। जहाँ तक गोश्त की बात है तो मैं आपको बता दूं गोश्त जो है जहाँ तक हर समुदाय के लोग, चंद लोग नहीं खाते हैं, तकरीबन लोग आप जानती हैं खाते रहते हैं। लेकिन अगर बंद होगा तो मैं सम्मान करूंगा, तो इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं वेट करूंगा मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का और रियासत के वजीर आला योगी जी का, जो मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने हमेशा उनके फैसले को माना, उस कानून को माना कि वो क्या कह रहे हैं कि इस मैटर में क्या करना है। जाहिर सी बात ईद जो है अनन्या जी 31 तारीख को इंशाल्लाह हो सकती है, 31 को 29 चांद अगर निकलता है, नहीं निकलता है तो पहली को होगा। हमारा मामला सऊदी अरब से जुड़ा रहता है, वहां मैं देखूंगा परसों चांद निकलता है कि निकलता है। लेकिन मुल्क के वजीर आजम या नरेंद्र मोदी जी जो भी कानून पास करेंगे उसको मानेंगे। हमारे नबी ने फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है और जिस मुल्क में आप रहें उसकी वफादारी करें। तो इसमें मैं समझता हूँ वो सस्ती शोहरत है। अगर कोई दिन मीट नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि जो नशा होता है शराब का, अफीम का, गांजे का, ये ऐसा होता है कि नहीं मिलता तो आदमी पागल हो जाता है। लेकिन गोश्त वगैरह मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमने रमजान शरीफ जैसे हमारा है, रमजान जो रोजा रख रहा है, हम जैसे लोग तो फाका रखते हैं, रोजा नहीं कहेंगे फाका कहेंगे, पता नहीं कब कहाँ कैसे बोलना पड़ जाए। तो उसकी खुशी में ईद बनाई जाती है। तो मैं उस खुशी में इतना मगन रहता हूँ कि हमें गोश्त को मतलब ही नहीं है। ईद में मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, ईद पे लौट के आऊंगा, लोग मेरे वहाँ आएंगे, कितने हिंदू भाई मेरे वहाँ आएंगे, जिस तरह मैं होली उनके वहाँ गया था, इस तरह का मामला रहता रहेगा। मैंने कभी सस्ती शोहरत को अपनाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि एक शोषा छोड़ के आप जो है हिंदू मुस्लिम दरार डालने की कोशिश करेंगे तो वो मैं होने नहीं दूंगा। कोशिश ये रही शोएब सिद्दीकी की कि हिंदू मुस्लिम की जगह की जमने की तहजीब है वो हमेशा कायम रहे। और जिस तरह होली बहुत खूबसूरत बनी, मैं भी उसमें शरीक हुआ हिंदू भाइयों को जाकर, मैंने गुलाल भी लगाया अपने पेशानी पर, जो तरीका होता लगाने का। और उम्मीद हमें है इंशाल्लाह की ईद में भी ये सब सियासी जो लोग फिरवैया सियासत कर रहे हैं उनको छोड़ के मेरे हिंदू भाई हमारे घर आएंगे, सिवई खाएंगे। और मैं इंशाल्लाह जो हूँ अल्लाह रे इंतजार की आमद का सुन के नाम पलके बिछा दी हमने जहाँ तक नजर गई, मैं हिंदू भाइयों का इस्तेमाल करूंगा अपने ईद के मौके पर। ठीक है जी ठीक है, शिशिर जी से जवाब ले लेते हैं। शिशिर जी, आपने जवाब तो सुन लिया शोएब जी का, वो कितनी तहजीब में इस बात को कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर इस चीज को लागू करने की बात कही जा रही है तो हम लोग भाईचारा बढ़ाते हुए उस चीज को अगर मोदी जी की तरफ से, योगी जी की तरफ से की जा रही है तो पूरी कोशिश करेंगे और त्यौहार को बेहतरीन तरीके से मनाएंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा जवाब मिल गया आप लोगों को। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आप लोग होली के टाइम तो बोल दिए ये देश छोड़कर चले जाओ, भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री ने बोला था, आपको भी अच्छे से पता है देश छोड़कर चले जाओ और रंग से प्रॉब्लम है तो घर में रहो। जवाब दीजिए आप कि आप लोग अगर उन लोग के त्यौहार में आप लोगों को फिर क्या दिक्कत हो रही है मटन चिकन के शॉप से, क्योंकि सिर्फ 9 दिन बंद हो जाएंगे, उसके बाद भी तो खुले रहेंगे, उसके बाद भी तो मंदिर वहां से दूसरी जगह नहीं चली जाएगी, मंदिर तो वहीं रहने वाली है 9 दिन नवरात्रि के बाद भी। जी देखिए शोएब जी बहुत बातें कही छोटे भाई हमारे। और अगर मीट की दुकानें जैसे बंद करने का आदेश सरकार देती है तो स्वागत योग्य कदम है इसका, क्योंकि जिनको मीट खाना है वो नवरात्र के पहले खरीद सकते हैं। जैसे शराब पीने वाले होली के पे जब शराब बंद होती तो पहले ही खरीद लेते हैं, तो जिसको खाना वो खाएगा ही। लेकिन सरकार अपने दायित्व से वो सही काम कर रही है। वो शराब और मीट दोनों को बंद करने, जैसे मुसलमानों की बात सामने आई है कि शराब भी बंद हो जानी चाहिए, तो बिल्कुल हो जानी चाहिए। शराब और मीट दोनों चीजें बंद हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम उत्तर प्रदेश सरकार का स्वागत करते हैं, शोएब भाई जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों का भी स्वागत करते हैं कि वो उस बात से सहमत है। सरकार अपनी नीतिगत जो कार्य कर रही है मैं उसके स्वागत करता हूँ। लेकिन एक बात इस पे और जोड़ना चाहता हूँ कि अभी सुनने में आ रहा है कि सौगाते मोदी ईद पर जो है सिवई मोदी जी बंटवा रहे, किट बंटवा रहे बकायदा। तो मोदी जी से मेरा आग्रह है कि क्या हिंदुओं से कोई नफरत है? उनकी होली, दिवाली, रक्षाबंधन के त्योहार बीते, उन पे गुजिया पापड़ भिजवा देते
और भिजवा देते मिठाई दिवाली पे, तो उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि बहुसंख्यकों ने भी उनको वोट दिया। गरीब बहुसंख्यक भी है, सनातनी भी गरीब है। अगर कुछ मुसलमान गरीब है तो हिंदू भी तो बहुत सारे गरीब है, तो हिंदुओं को भाजपा क्यों नजरअंदाज कर रही है? तो ये गलत वो धारणा है, और हो सकता है कल मैं इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करूं। अच्छा, तो ये तो आपने सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही पूछ लिया, उसका जवाब विकास जी से ही मैं ले लूंगी। विकास जी जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछा गया है कि हिंदुओं के पर्व पे गुजिया, मिठाई, पापड़ क्यों नहीं भिजवाते हैं मोदी जी? कहीं वोट बैंक साधने की तो ये रणनीति नहीं है ना, मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए? देखिए, एक तरफ तो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिमों के भाव के प्रति कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज वोट नहीं करता है, और दूसरी तरफ इस तरीके के आरोप। इन सबके बीच आपको याद रखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली तो उन्होंने एक नारा दिया था इस देश, और पूरा देश उस नारे के साथ चल पड़ा। और भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बन करके सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री लगातार रहने का खिताब हासिल करेगा। ये छोटी बात नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को प्राप्त करके चलते। कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे संघ प्रमुख की गाए बगाए बहुत सी चीजें कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दर्शन पर आगे बढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और उस दर्शन में ये तय है, उस दर्शन को मानने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम हिंदुओं का ख्याल नहीं रखते या मुसलमानों का ख्याल नहीं रखते। इस देश में रहने वाले हम सबका ख्याल रखते हैं, और हम ये मानते हैं कि जो भारत का है वो भारतीय है, और वो हिंदुस्तान का है वो हिंदुस्तान। उस लिहाज से नरेंद्र मोदी जी ने इस तरीके की पहल की। इसे राजनीतिक चश्मे से, इसे एक सांप्रदायिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, वरना हमारे पैनलिस्ट में बैठे कई साथी बार बार चीजों को तोड़ मरोड़ करके अलग जगह ले जाते थे। कई बार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी पर मुखर होकर के हिंदुत्व एजेंडे पर आगे बढ़ने के भी पैनल में बैठे कई लोग तमाम तरीके की बातें करते हैं। तो ये एक उनका अपना नजरिया हो सकता है हमारे सम्मानित साथी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखती है। जो गरीब है, जो असहाय है, किसी वर्ग में भी हो, वो हमारे अपने वर्ग में भी हो सकता है, वो हमारे सामने मुस्लिम समाज में भी हो सकता है, वो ईसाई समाज में भी हो सकता है, वो सिख, जैन, तमाम धर्मों में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करने में विश्वास रखती है, सबको आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है। मुझे लगता नहीं कि हमारे बताइए, सबको आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है, सबके साथ चलती है, फिर ये जो शॉप की बात चल रही है बंद करने की, ये कहां से साथ का सवाल है? किस तरह से साथ? देखिए, धार्मिक आस्था, मैं बता रहा हूँ, मैं अनन्या जी, अरे उनका भी तो धर्म है, उनका भी तो त्योहार है, इसका तो ख्याल रखना चाहिए आपके पार्टी के विधायक और नेताओं को। 27 साल बाद तो भारतीय जनता पार्टी एक तो दिल्ली में जीती है, उसके बाद से डिमांड वहीं से शुरू हो गया है, पटपड़गंज के आपके विधायक ने शुरू किया है। ये किस तरह की बात है? आप ही लोग त्योहार पे राजनीति करना शुरू कर रहे हैं, और फिर बात जाएगी वहां पे। अब मैं देखिए अनन्या जी, इसके मूल में जाएंगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। जरा याद करिए श्रीमान अखिलेश यादव जी का वो फरमान की कांवड़ यात्राओं में डीजे और लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए। इस बात के लिए बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव के माननीय मंत्रियों ने विधानसभा में वक्तव्य दिए, और उनके अफसर साहों ने डीएम और एसपी को निर्देश बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जारी किए। तो ये भी इस तरीके की राजनीति करने वालों से पूछिए जरा जा करके। तो तुष्टीकरण की राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से आप नहीं जोड़ सकते। उनका अपना नजरिया था। वो जब योजना लेकर के आए अखिलेश यादव, हमारी बेटी उसका कल, तो आप देखिए कि उसमें किसके लिए उन्होंने प्रावधान किया। अखिलेश यादव ने केवल एक वर्ग के लिए 30,000 रुपए, वो 10वीं पास हमारी मुस्लिम समाज की बेटियों के लिए केवल लेकर के आए। योजना के दृष्टिकोण से आप देखिए तो ऐसा लगता है वो सबके लिए लेकर के आए हो, लेकिन वहां पर भी उन्होंने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। भारतीय जनता पार्टी जो जरूरतमंद, जो इस देश को अपना देश मान करके आगे चलता है, भारतीय जनता पार्टी उसे आगे बढ़ाने में, उसके साथ खड़े रहने में विश्वास रखती है। मैं हमेशा से कहता हूँ, हम तुष्टीकरण की राजनीति के हमेशा विरोधी रहे हैं और मुखर होकर के विरोध करते रहेंगे। ठीक है, शोएब जी से जवाब ले लेते हैं। शोएब जी, इनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है, सबका साथ देती है, और हम सभी को साथ में लेकर चलते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो मटन शॉप और चिकन शॉप बंद करने की जो ये कवायद शुरू हुई है, लग रहा है आपको कि सबका साथ सबका विकास है हिंदुस्तान में? जवाब दीजिए।
पढ़ने जैसा है, जैसे कि भाईजान बोल रहे हैं कि उनको जैसे लग रहा है कि मीट के लिए मुसलमान मारा जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमने पहले ही आपसे बात कही कि जो मीट की दुकान बंद हो रही, बिल्कुल बंद हो, हम लंबैक कहते हैं, आप मुसलमान बता दीजिए इस बात से नाराज हो, आपसे मंदिर आप कह रहा हूँ कि आपकी लीडर को छोड़ के, लेकिन आप बताइए शराब जो बंद होती है वो असल होती है जो हराम होती है। और आपके यहाँ भी अभी आप बिहार में देखिए नीतीश कुमार ने शराब पे पूरी बैंडी लगा दिया। होता क्या है कि एक नजरिया आप देखिए कि सरकार बुरी नहीं होती, सिस्टम बुरा होता है। मैंने हमेशा बात कही कि ऊपर से कोई ऑर्डर बड़ा हो गया, लेकिन नीचे जो लोग होते हैं वो उसमें खेल कर करते हैं, वो मंदिर पर बात को याद नहीं पाती है। आप मटन अगर बंद करते हैं, आप टारगेट पर अगर एक समुदाय को लेकर कह रहे हैं बंद करना, तो बंद कर दिए। आप देखिए आम दिनों में मेरा 70% 60% हिंदू भाई ईसाई भाई का गोश्त लेता है, मैं खुद देखता हूँ लेता हूँ और खाता है। तो इस तरह की अगर आप धारणा अगर लेंगे तो एक देखिए एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए एक समुदाय को टारगेट ले रहे हैं, मैं इसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मुल्क चला रहे हैं और राज्य चला रहे हैं, वो कभी ऐसी जबान से बात नहीं कहते हैं। मगर जो कुछ लोग सस्ती शोहरत पाने की इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर मुल्क के लिए नहीं होता है, क्योंकि आप सस्ती शोहरत पाने के लिए बात कह देते हैं। अगर मैं कहता हूँ गोश्त की दुकान अगर बंद हो जाती है तो शोएब सिद्दीकी क्या नुकसान होगा? आज आप बताइए कि अलविदा है, आज मैं बच्चों को, मैं खासकर कोर्ट नहीं गया कि बच्चों को नमाज पढ़ाऊंगा, मैं खुशी मसरूफ हूँ, मुझे गोश्त और उसकी चक्कर फिक्र ही नहीं है। हमारे वहाँ फितरा होता है जी, जो कोशिश करी जाती है कि रमजान में आप अनकरीब निकाल दिए, जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, वो अपने नए कपड़ा पहन ले, तो हमारे यहाँ ये चीज नजर रहती है, गोश्त उस पर नजर नहीं रहती है। तो सस्ती शोहरत पाने के मंदिर यहाँ पे आने के लिए खुश करने की बात करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खुश हो जाए। अरे प्रधानमंत्री अभी देखिए मुसलमान मुल्क में गए हैं, अभी उनका वीडियो चल रहा है, मुसलमान मुल्क को लंबैक कहता है, मंदिर आप पे रखता है। तो इस तरह अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीजेपी में हम कुछ इस तरह की जुमले दे देंगे और बीजेपी में हमें कोई बड़ा मुकाम मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। बीजेपी इस टाइम बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो इस तरह की बात कह के हिंदू मुस्लिम खाए पैदा करने की ना बात करें। हिंदू हमारा राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूँ, मैंने हमेशा राम माना, वो भी तो लक्ष्मण मानते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बीच में रावण का जैजन का काम करते हैं, मैं उनको ऐसा काम करने नहीं दूंगा। गोश्त की मुझे फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है शराब की, जिससे नौजवान बहक रहा है, जिसके बाद रोटी है नहीं, परेशान, नौकरी मिल नहीं रही है, जहाँ उसे 20 रुपए 30 रुपए पाए 100-200 रुपए ढर्रा लिया और पी के नशे में झूम रहा है, अपने माँ बाप गाली वगैरह लड़ झगड़ा मोहल्ले परेशान कर रहा है। तो शराब जो बंद हुई है इसके मैं बहुत खुश हूँ। गोश्त बंद हो या खुला उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। रमजान शरीफ जैसे मुकम्मल होगा मैं ईद का चांद देखूंगा, उसके बाद मैं नमाज पढ़ूंगा। नमाज तक के लिए मेन ईद होती है, नमाज पढ़ने के बाद आप जानती हैं बच्चों की ईद होती है जो आते ही जाते हैं, जिनको सियासत करते रहे। मेरा हमेशा एक बात रहा, जो उन तक सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुंचे, मैंने हमेशा बात कही है। और हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरफ से इंसान दिखाई दे, मैं इस तरह का इंसान हूँ और इंशाल्लाह इस मुल्क में गंगा जमनी की मिसाल में हमेशा पेश करता रहूँ। ठीक है, आपने ये बात तो कह दिया शोएब जी कि आपको गोश्त से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको शराब से फर्क पड़ता है, शराब बंद होनी चाहिए क्योंकि शराब की लत जो है वो बहुत बुरे हैं, आज के युवाओं में वो प्रवेश कर रहे हैं। जवाब आपसे मैं ये मांगना चाहूंगी कि जो रीति है मुस्लिम समुदाय में गोश्त को लेकर, चाहे वो ईद हो या बकरीद हो, ऐसे में अगर वो चीजें नहीं पूरी होंगी तो फिर क्या आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए होता क्या, मैंने आपसे बात कही, देखिए दिक्कत हर चीज से होती है। जैसे मोबाइल ले लिया, मोबाइल इतना जरूरतमंद जरूरी हो गया है कि अगर मोबाइल आपके हाथ में नहीं है तो इससे लगता है कि आपकी आधी जिंदगी हट गई हाथ से। लेकिन एक 20 साल पहले अगर आप जाइए, 15 साल पहले जाइए तो मोबाइल नहीं था, उसका दुनिया काम नहीं होता था। जाहिर सी बात है अगर वेज नॉन वेज रहेगा तो जाहिर बात है खुशी में लेता है। मेरे को हिंदू भाई मेरे आते हैं, मैंने हमेशा ईद में जब मटन लिया तो मटन में हमेशा मेरे 10-15 हिंदू भाई होते हैं जो शाम को आते हैं और सिवाय के साथ तो मटन भी खाते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर आप शोएब सिद्दीकी को टारगेट पे कर रहे हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ शोएब सिद्दीकी टारगेट नहीं बल्कि चंदन वर्मा टारगेट पे आ जाएंगे कि वो कहेंगे यार आपकी आपके गोश्त नहीं बना। लेकिन अगर कानून पास होता तो मैं सराखों पर रखूंगा। बाकी मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का वेट करूंगा कि वो क्या कहते हैं, वो जो कहेंगे वो मानूंगा। ठीक है, क्योंकि मुल्क चला रहे हैं हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और रियासत के जो वजीर आला है वो स्टेट चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, दोनों लोग के जो जुमला निकलेगा मेरे सराखों पर, बाकी मैं किसी बात को बहुत तवज्जो नहीं दूंगा। ठीक है शोएब जी। शिशिर जी से, शिशिर जी आप कुछ कहना चाहते थे, लंबे वक्त से अपनी बातों को रख दीजिए। विकास भाई से किया, लेकिन विकास भाई ने हमारे मित्र हैं, प्यार से उसको घुमा दिया। मनमोहन सिंह ये कहते हैं मुस्लिम बेटियां ही मेरी बेटियां हैं। अगर अखिलेश यादव 30,000 रुपए मुस्लिम कन्याओं को देते हैं, अगर तुष्टीकरण ममता बनर्जी करती हैं या राष्ट्रीय जनता दल के नेता
लालू यादव जी करते हैं तो वो तुष्टिकरण है, लेकिन केवल ईद पे सौगाते मोदी कितना जायज है? ये क्या तुष्टिकरण में नहीं आता है? कहाँ पर है वो सबका साथ सबका विकास? होली को बीते हुए कितने दिन हुए? होली पे उनके सलाहकारों ने ये सलाह नहीं दी कि गुजिया भिजवा देते 4 ठो, क्या 4 गुजिया भिजवा देते तो उनका बड़ा दिल दिखता। लेकिन गरीब मुसलमान, गरीब बेटियां मुसलमान, उनको वजीफा, कोई भी सरकार हो, किसी भी, सभी पार्टियों को कह रहा हूं कि अगर वही काम विपक्ष कर रहा है, उसकी सभी दल कर रहे, अखिलेश यादव कर रहे, मुलायम सिंह कर रहे थे, लालू यादव कर रहे थे, ममता बानो कर रही थी, ममता मुखर्जी, तो वो तुष्टिकरण है। और ये क्या है? 32 लाख कार्यकर्ता 32 लाख मस्जिदों में जाएंगे, अब वो चिन्हित कैसे करेंगे कौन गरीब है, बताइए। तो ये नीति देश को तोड़ने वाली है, इसके हम सख्त खिलाफ है। और मैंने फिर कहा, मैं हो सकता है कल इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करूं। आज मैं जा रहा हूं राणा सांगा के मुद्दे पर प्रदर्शन करने, और कल हो सकता है इस पे करूं, क्योंकि देश को जोड़ना है। गरीब किसी भी जाति और धर्म का हो सकता है, हमें सिवई से नफरत नहीं है कि मुसलमानों को सिवई दी जा रही, गरीब मुसलमानों को। हमको इस नीति से नफरत है कि गरीब हिंदुओं के साथ छल क्यों? क्या गरीब के घर में दिया नहीं जल सकता था? उनको तेल दे देते, उनके घर दिया जलता, उनको मिठाई दे देते, उनकी दिवाली मनती। आप गुजिया पापड़ देते थे गरीब को तो वो रंग दे देते तो उनकी होली मनती। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से तो कई ऐसे आपके बयान आते हैं जो आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहकर ही जवाब देते हैं। हालांकि अब आप ये जवाब देंगे कि वो मुझे जो सही लगता है मैं बोलता हूँ, जो मुझे गलत लगता है बोलता हूँ। तो ये सवाल आपके जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुन ही रहे हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने आपको इसके पहले जवाब दे ही दिया है। अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो जवाब मिलेगा। फिलहाल इस चर्चा में आप लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपनी अपनी पॉइंट्स को रखा कि किस तरह से मटन और चिकन को लेकर जो ये शॉप बंद करने की जो बात चल रही है, इसको लेकर किसको दिक्कत हो रही है, किसको परेशानी हो रही है और किसको इससे लाभ मिलेगा अगर बंद हो जाएगा तो। वहीं बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी राम सुमन द्वारा लगातार सनातन रक्षक महापुरुषों द्वारा अभद्र टिप्पणी करने और देश प्रदेश का माहौल खराब करने के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लगातार समर्थन को देखते हुए छात्र संघ बहाली मोर्चा द्वारा विधानसभा पर अखिलेश यादव का पुतला दहन विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता मौजूद रहे। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।